हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 13 है। पिछले लेक्चर में जो टॉपिक शुरू किया गया था वो वहीं पर ख़त्म हो गया। आज एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है द्विपद परिमेय के अनुप्रयोग। तो इससे पहले पिछले लेक्चर में एक गलती हो गया था जिसको बताए ही हैं आप। तो यहाँ पर 6 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें है कि भाजकता एवं शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे उसी को सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसका जो यहाँ पर रूल है इस टाइप से है, तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है 2 की घात 99 को 7 से भाग देना है और पूछा है कि शेषफल जो है ना कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं उसी क्वेश्चन को 2 की घात 99 डिवाइडेड बाई 7, उसका मतलब यही ना है। और यदि आप नहीं समझे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 99 है डिवाइडेड बाई 7। इसका मतलब क्या है कि ये 7 से जो है ना इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, ये आपको भी मालूम है। तो क्या करेंगे इसके लिए, कैसे इसका शेषफल हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ लिखे हैं, पहले तरीका समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 के किसी घात को 7 में 1 जोड़ने या घटाने पर प्राप्त किया जा सकता है क्या। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, एक एक करके समझते हैं। जो 2 लिखा है ये कहाँ से आया, तो इसी के लिए है। मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं कि करना क्या है। ये जो 2 की घात 99 है, समझिए, बस ऐसे समझिए। यहाँ पर 2 की घात जो 99 है, क्या इसको हम ये जो 7 लिखा हुआ है क्या इस टाइप में कर सकते हैं, एक जोड़कर या एक घटाकर। तो हम बताते हैं, समझिएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 की घात 3 लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 3 में अगर 33 से जो ये 33 लिखा हुआ है, अगर इसमें आप मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो कितना आपको मिलेगा, 99 मिलेगा। तो यहाँ पर 99 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई बाटा के नीचे हम लोग यहाँ 7 लिख देंगे। ये जो हो गया ना, 8 का घात हो गया 33 और नीचे हो गया 7। यहाँ पर क्या हो गया, 7 + 1 और नीचे हो गया 7। यहाँ पर घात जो 33 है उस 33 ही है। ठीक है, बात समझिए कैसे निकालना है, इसको समझना पड़ेगा ना। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2 का घात 99 है, 7 से हमें डिवाइड करना है, 7 से हमें भाग देकर ये बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, कैसे हम निकालेंगे। तो या तो आप जैसे करते हैं वैसे करिए, नहीं तो तरीका समझिए। तरीका बस ये है कि ये जो 2 लिखा हुआ है ना, क्या इसके किसी घात को, क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं ना क्या लिखे हैं, वही चीज़ हुआ यहाँ पर। 2 के किसी घात को 7 में 1 जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त किया जा सकता है। क्यों 7, क्योंकि 7 नीचे है, इसी 7 से हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या किए हैं, पहले ध्यान से देखिए। ये तो क्वेश्चन नहीं हुआ था, किया है कि 2 का घात जो 99 है इसको हम यहाँ पर कर दिए हैं। देखिए 2 का घात 3 कर दिए हैं और इसके ऊपर भी जो है ना इसके पावर 33 लगा दिए हैं। नीचे जो है ना 7 है, मतलब यहाँ देखिए ये जो 7 है ना 7, यही 7 यहाँ पर भी लिख दिए हैं। हमें यहाँ पर ऊपर वाले को चेंज करना है, तो इसलिए आप नीचे वाले पर ध्यान नहीं दीजिए। हमें यहाँ पर जो 7 लिखा है ना, यही 7 यहाँ पर लाना है। ठीक है, या तो उसमें प्लस जोड़ कर लाइए या फिर -1 घटा कर लाइए, आपको लाना तो पड़ेगा 7। ठीक है, तो इसके लिए हम किए क्या, पहले बात समझिए। 2 का घात जो 99 है, सोचिए, आप खुद भी सोचिए कि 2 का घात 99 है, इसको 7 के 7 में +1 और या फिर -1 कैसे हम लाएं। यहाँ पर लिखे है ना कि 7 में 1 जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त किया जा सकता है, 2 के किसी घात को। सुनिए, 2 के किसी घात को। तो हम क्या किए हैं, 2 का घात यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, बोला है ना 2 के किसी घात को। तो 2 का घात हमें 3 दिख रहा है, तो 2 का घात हम यहाँ पर 3 लिख दिए। ये 2 का घात 3 लिख दिए और हमें यहाँ पर दिख रहा है 99, तब तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर 33 देना जरूरी है ना।
अब समझते हैं कि 2 का घात यहाँ पर 3 ही क्यों लिए। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का घात हम 2 ले रहे हैं, है ना, इसके इज इक्वल टू कर देना, ठीक है। 2 का घात 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। इसी टाइप से अगर 2 का घात यहाँ पर 3 लिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 ना हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसी दोनों को पहले समझते हैं कि आखिर 2 की घात यहाँ पर क्यों ही क्यों लिया गया। 2 के स्क्वायर भी तो ले सकते हैं। ये इज इक्वल टू का साइन है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 है, ये वाला क्या है, 8 है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या बोला है कि 7 में 1 को क्या करना है, या तो ऐड करके लाइए या फिर सब्ट्रैक्ट करके लाइए। तो 4 अगर हमारे पास आए तो 4 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या हमें 5 चाहिए, नहीं, हमें 7 चाहिए। 7 ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लाइए, कैसे भी लाना है। तो 7 तक जाने का तरीका क्या है, अगर 7 इस 7 के पास हमें जाना है तो जाने का तरीका क्या है, हमारे पास क्या है, 2 है। 2 के किसी घात को ले लेते हैं, तो 2 का घात हम 2 लिए तो कितना आया, 4 आया। 2 का घात अगर 3 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब इसमें हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा इसमें दोनों में कौन है जिसमें 1 ऐड करके या फिर 1 को सब्ट्रैक्ट करके 7 तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसमें 8 ही तो दिख रहा है, जिसमें 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 7 के पास चले जाएंगे। 8 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7 ही ना होगा। तो यहाँ पर 8 में से 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी किया गया है, किया नहीं गया है, यहाँ पर बस 7 + 1 लिखा गया है। इसको बाद में समझेंगे, पहली बात की समझ जो रहे हैं कि हाँ 8 जो है ना, 8 के बहुत पास में 7 है, पर ये 4 जो है ना, 4 के बहुत बाद में 7 है, समझ रहे हैं। 8 से 1 पहले 7 है और 4 से 3 बाद है ना, 4, 5, 6, 7, ठीक है। हमें करना क्या है, तो उसमें 1 ऐड करके लाना है या फिर 1 सब्ट्रैक्ट करके लाना है, ठीक है। अब कोई हमारे पास संख्या है, उसमें 1 ऐड किया जाए या फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसका मतलब है कि उससे 1 पहले और उससे 1 बाद में। ये जो 7 है ना, इस 7 के 1 बाद लाना है या फिर 1 पहले लाना है, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सीधी बात बस इतना कर रहे हैं कि 2 का घात कितना होता है, 4 होता है। 2 का घात 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 के घात अगर 4 लिख देंगे वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, हमें नहीं चाहिए, हमें 16 नहीं चाहिए, ठीक है। 16 आगे बहुत निकल जाएगा, ठीक। इन दोनों में पहले हम लोग समझ लेते हैं डिफरेंस, उससे आगे समझ जाएंगे। हमें क्या बोला है कि 2 के किसी घात को, है ना, 2 के किसी घात को 7 में समझ रहे ना, 7 में 1 ऐड करने या फिर 1 सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या हमें मिल सकता है। तो आप अगर यहाँ पर खुद देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर 4 आया है, 2 के घात 2, यहाँ पर 4 आया है, और 2 के घात अगर क्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 आया है। तो 8 को क्या हम 8 - 1 नहीं लिख सकते हैं, या फिर 7 + 1 नहीं लिख सकते हैं। ये 7 + 1 नहीं लिख सकते हैं। देखिए 8 - 1 क्यों हम काटे हैं, इसलिए काटे हैं क्योंकि इसमें 7 नहीं था। हमें लाना क्या है, 7 लाना है। अब इसमें बोला क्या है, देखेंगे यहाँ पर, तो 7 में 1 ऐड करके या फिर 1 सब्ट्रैक्ट करके, इसी टाइप से आपको लाना पड़ेगा। अब 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो मतलब 2 का घात क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। हम 2 के घात क्यू को उठाएं तो 2 के घात क्यू क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना। 2 के घात क्यू 8 लिखा हुआ है ना। अब जो ये 8 है, इसको हम क्या 7 + 1 या फिर 7 - 1 के रूप में क्या लिख सकते हैं। हमें 8 लाना है। अब हमें जो है ना 8 लाना है, तो 8 लाना है तो इसको 7 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इसमें से 7 - 1 तो 6 हमें मिलेगा। तो 6 तो हमें चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए, हमें 8 चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो फिर से बता रहे हैं, 2 का घात यहाँ पर 99 है, डिवाइडेड बाई 7 है। जो नीचे रहेगा जिससे हमें डिवाइड करना है, उसी के टाइप में ऊपर भी आना चाहिए, ठीक है। चाहे उसमें 1 जोड़ कर लाइए या फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर लाइए, लाना तो पड़ेगा। तो 2 का घात यहाँ पर जो 99 दिया है, इसको हम क्या किए हैं, पहले 2 का घात यहाँ पर क्यू लिए हैं, ठीक। जब 2 का घात यहाँ पर क्यू ले लिए, अब क्यू क्यों लिए वो अभी फिर पता चलेगा, ऊपर बताया, नहीं समझ में आया फिर से पता चलेगा। 2 का घात जो यहाँ पर क्यू है, और ऊपर कितना लिख दिया, 33। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 33 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 मिलेगा, यानी कि 99, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 33 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 99 ही ना मिलेगा, तो 99 हो गया। डिवाइडेड बाई 7 जो है, ये वाला 7, ये तो चलते चलेगा, इज इक्वल टू में यहाँ पर भी वही 7 है, ठीक है। अब ये 2 का घात क्यू कितना मिलेगा हमें,
8 मिलता है ना, तो 8 और 33 हो जाएगा पावर के रूप में। अब इसके बाद क्या हम इस 8 को क्या 7 के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 7 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 और 1 8 हो जाएगा। घात जो 33 है वो 33 ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या चेंजेज आया? कोई तो चेंज नहीं आया। हमें बस इतना करना था कि ऊपर भी एक 7 चाहिए था, तो यहाँ पर 7 के रूप में बस लिखना था। अब 7 हो गया, मिल गया तो हो गया। और वो एक ही है, 2 का घात q ही है जो हमें 7 दिला सकता है। 2 का घात q कितना आता है? 8 आता है। 8 को ही हम लोग 7 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं जिसको आप लिख सकते हैं इतना +1। 2 के घात, 2 के घात में हमें बात बोल रहे हैं। अब 2 के घात क्यू का था 8, अगर 2 के घात हम 2 का बात करते हैं तो वो 4 होता है। तो 4 को क्या आप लिख सकते हैं इस रूप में? ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, तो 8 को हम 7 + 1 के रूप में लिख लिए। क्या 4 को ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं, 4 को लिखा ही नहीं जा सकता। इसमें कैसे लिख सकते हैं? अगर इसमें 4 + 1 लिखते हैं तो 4 और 1 5 होता है। तो हमें चाहिए ही नहीं ये, हमें 7 चाहिए। ये जो दिख रहा है ना, हमें 7 चाहिए। यहाँ पर 7 हमें मिल गया है। वो 2 के घात क्यों में ही मिल सकता है 7? क्यों? क्योंकि 7 से ही हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 7 + 1 जो घात है वो 33 ही है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब ये जो 7 + 1 की घात जो 33 आया, यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो इसको आगे देखिए, वो समझ में आएगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको तो फिर से देखेंगे जो उस क्वेश्चन में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर 7 + 1 का जो घात 33 है, इसको पहले अब इसका प्रसार लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन जैसे लिखा जाता है प्रसार, वैसे लिखेंगे। ठीक है, 7 + 1 की घात 33 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका प्रसार लिखेंगे, जिसको यहाँ पर प्रसार लिखा जाएगा। ठीक है, वन को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वन पर अगर आप घात चढ़ाएंगे भी तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ना इसमें 1 लिए हैं ना इसमें 1 लिए हैं। ठीक, और नहीं तो लिख दे रहे हैं, आगे का यहाँ पर लिख दिए। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट करके 33 32। यहाँ पर देखेंगे 7 का घात 1 हो जाएगा। धीरे धीरे पहला जो टर्म होता है उसका घात तो कम होते जाता है, तो ये कम हो गया। अब ये वाला लास्ट में 32 हो जाएगा और उसके अगले वाला में 33 हो जाएगा, जो कि लिखा गया होगा यहाँ पर 1 की घात 33। और इसका घात 0 हो जाता है। फर्स्ट जो टर्म होता है लास्ट में तो 0 हो जाता है, इसका घात बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्रसार, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे ना, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक लास्ट वाले टर्म को छोड़कर, मतलब इसमें जितने भी अंदर जो टर्म है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, लास्ट वाले बस टर्म को छोड़कर, तो इसमें एक 7 तो जरूर है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितने 7 है? 33 7 है, ये जो पहला टर्म है। सेकेंड टर्म में देखेंगे तो इसमें 32 यहाँ पर 7 है ना। 7, इसमें 7 के ऊपर 32 है, इसका मतलब है क्या है कि 7 जो है ना वो 32 बार है। तो इसी टाइप से डॉट डॉट जो किया गया है इसमें भी होगा, है ना। धीरे धीरे कम हुआ है तो लास्ट में ना, यहाँ पर तो कम हुआ है तो मिनिमम यहाँ पर आया ही है। 7 का घात यहाँ पर 1 आया है, तो इसमें भी एक 7 जरूर है। 7 का घात 1 आया है ना, तो इसमें भी एक 7 जरूर है। पर इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 7 का घात 0 है। 7 का घात 0 है ना, तो इसको हम नहीं लिए हैं क्योंकि इसमें एक भी 7 नहीं है। हमें क्या चाहिए? एक 7 जरूर मिलना चाहिए। या क्या यहाँ पर एक 7 है? नहीं, एक 7 भी नहीं है। वहाँ पर 7 के घात तो 0 है, तो वहाँ पर एक 7 भी नहीं है। यहाँ पर एक 7 था तो इसको इंक्लूड कर लिए हैं इसमें। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एक 7 हमें मिल रहा है? हाँ, एक 7 मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ये समझ में आ गया होगा। 7 यहाँ पर है
इस 7 को कॉमन ले लिए हैं, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो गया 33C0। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 33C0 जैसा है उसको यहाँ पर लिख दिए। पर यहाँ पर देखेंगे तो 7 का जो पावर है वो 33 है। 7 कितना बार है, 33 बार है। एक 7 को तो यहाँ पर हम कॉमन ले लिए हैं, तो एक 7 तो कट जाएगा, तो 7 का घात कितना होगा 32। तो 7 का घात 32 हो गया, प्लस का हो गया यहाँ पे साइन 33C1 है, 33C1। यहाँ पर देखेंगे तो 7 का घात यहाँ पर कितना है 32 है, तो उसमें से एक 7 कॉमन ले लिए हैं तो 31 हो जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट डॉट 33C32, ठीक है। इसमें का जो एक 7 था वो तो कॉमन ही चला गया, तो इसमें एक भी 7 नहीं बचा, तो इसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे ये जो 1 का घात 32 है, क्या इसके लिए कुछ लिखना जरूरी है, नहीं। तो 1 का घात 32 है, ये भी तो 1 ही हो जाएगा ना, तो इसके लिए भी कुछ नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। 33C32 है, बस यही, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या लिखा गया है 33C33 कितना होता है इसका वैल्यू, तो 1 होता है, तो ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया गया। फिर इसके आगे यहाँ पर 7 है, 7 का घात 0 है, 7 का घात 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1 का घात 33 लिखा हुआ है, तो ये भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका वैल्यू, ठीक है। जो अंदर वाला था, अंदर वाला में हम 7 कॉमन लिए, 7 कॉमन लिए यानी कि एक 7 सब में कम हो जाएगा, तो एक 7 सब में कम हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो कोई वैल्यू ही आएगा, है ना। अगर ये अंदर वाला को अगर सॉल्व किया जाएगा तो कोई एक वैल्यू ही ना आएगा, कोई एक नंबर आएगा, कोई एक नंबर आएगा ना। इसमें तो XY है नहीं कि एक नंबर के साथ XY आएगा, इसका कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा ना, कुछ ना कुछ एक नंबर के रूप में इसका आंसर आएगा, कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, कुछ ना कुछ, मतलब एक हमें नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 7 लिखते हैं। अंदर वालों को लेमडा बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए लेमडा हो गया। एंड प्लस में 1, ये 1 कहाँ से आया, ये वाला 1 है। ये तीनों में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ही तो तीनों है, तो तीनों में अगर 1 से करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो 1 यहाँ पर है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया अभी प्लस का साइन, प्लस में 1 हो गया। इसके लिए क्या बोले हैं, लेमडा केवल बोले हैं, लेमडा की जगह हम लोग वैल्यू रखकर चेक करेंगे, ठीक है। आप इतना तो पहले समझते हैं ना कि हाँ इसका कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा, कोई ना कोई एक नंबर के रूप में हमारा आंसर आएगा, नंबर के रूप में, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगा ना। इसमें एक क्या इसमें XY आएगा, नहीं, इसमें XY नहीं आएगा, क्योंकि साथ में ही नहीं है इसमें XY, केवल हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट दिख रहा है। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक इसको लेमडा बोल दिया गया, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर 7 लेमडा प्लस में 1, ठीक है। ये 7 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या निकला कि बताएंगे, यहाँ पर रख कर भी आप चेक कर सकते हैं, पर उसको अभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर के लिए अभी बस मान लीजिए अभी कुछ देर के लिए। इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी ना किसी नंबर के रूप में ना आंसर आएगा, तो बस उसको लेमडा ले लिए, छोटा सा रूप। तो इतना बड़ा जो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ था, ये निकल कर के देखिए क्या आया, बस 7 लेमडा प्लस 1 के रूप में, है ना। जो इतना बड़ा लिखा हुआ था ये कितना, कैसे मतलब इसको सॉल्व किया गया तो 7 लेमडा प्लस 1 के रूप में आया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लेमडा प्लस 1 हम लिख देते हैं। इसी को ना सॉल्व किया गया है, 7 + 1 की घात 33, इसके एक्सपेंशन को लिखा गया तो 7 लेमडा प्लस 1, सॉरी घात नहीं होगा, सॉल्व किया गया है, तो इसमें घात का क्या काम। अब यहाँ पर केवल क्या आया है, 7 लेमडा प्लस 1 आया है, तो 7 लेमडा प्लस 1 लिख दिए, डिवाइडेड बाई जो 7 है वो 7 ही है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि शेषफल कितना बचेगा। लेमडा का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हम बता देते हैं अभी। लेमडा का कुछ ना कुछ मान आएगा, जैसे हम सपोज करिए हम 1 लेते हैं, 1, तो फिर सोचेंगे कि फिर 1 तो यहाँ 1 से कैसे इतना है यहाँ पर बड़ा, ये 1 ही क्यों आएगा। बस 1 से समझने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक। 1 के अलावा और भी ले सकते हैं, इसमें क्या है, 1 के अलावा 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो ठीक है एक बड़ा नंबर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। पर हम नंबर ही ना लेकर चेक कर रहे हैं, एक डिजिट लेकर चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम 1 ले रहे हैं तो 7 लेमडा, ये लेमडा के प्लेस पर 1 अगर लेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। 7 लेमडा प्लस 1 है तो 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दिए, मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर देखेंगे तो लेमडा लिखा है। लेमडा के प्लेस पर हम क्या बोले हैं, 1 ले लीजिए, तो लेमडा के प्लेस पर 1 लेने के लिए यहाँ पर 1 ले लिए हैं, देखिए 1 एंड प्लस में 1 यहाँ पर लिखा गया है,
जैसा यहाँ पर लिखा है बस, सॉरी लिखा गया उसमें बस यहाँ पर पुट कर दिया गया। अब 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस में 1 है यानी कि 8 मिलेगा हमें। ठीक है, इसका मतलब जो ये जो ऊपर लिखा हुआ है 8 रूप का, मतलब केवल यहाँ पर 8 बचा। 7 को जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर डिवाइड करते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर एक बार में लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, है ना। 7 1 या 7 हो जाएगा, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 मिलेगा। आपका जो रिमाइंडर आया, शेषफल कितना आया? 1 ही ना आया। हमें क्या निकालना था? हमें इसका शेषफल ही निकालना था। ठीक है, हमें क्या निकालना था? इसका शेषफल निकालना था, जो कि इसका शेषफल 1 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि हाँ इसका शेषफल 1 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा प्लस 1/7, और ये जो 1 बचा ये क्या हो जाएगा? शेषफल। ठीक है, ये जो 1 है ना ये शेषफल हो गया। फिर से हम बताते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर 1 लेकर चेक किए हैं, तो मतलब ये तो रूप में उस टाइप से लिख दिया गया कि लेमडा प्लस 1/7। तो लेमडा यहाँ पर, ये जो लेमडा दिख रहा है ना, इस लेमडा को यहाँ पर लिख दिए प्लस, ये जो 7 है इस 7 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा कि नहीं बताइए? ये जो 7 है इस 7 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? लेमडा। लेमडा को लेमडा लिख दिए। यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन यहाँ पर चला गया। देखिए यहाँ पर 1 बचा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब दोनों को एक एक करके डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये 7/7 हो जाएगा, तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या? 1, यानी कि ओनली लेमडा बचेगा। इधर प्लस के लेफ्ट साइड में ओनली लेमडा बचेगा, राइट साइड में इसी टाइप से डिवाइड करेंगे। इस चीज़ को हम नीचे हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, 7 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। इसका मतलब क्या है कि 7 से ऊपर वाले को डिवाइड करना है, यानी कि देखेंगे तो 7 लेमडा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 7 है एंड प्लस में 1/7 है। ठीक है, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 लेमडा डिवाइडेड बाई 7 एंड प्लस में 1/7। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? दोनों को एक एक करके डिवाइड कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए ना, जो ये वाला की है इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ पर 7 से 7 डिवाइड हो गया, बचा क्या? ओनली लेमडा। ठीक है, प्लस क्या ये 1/7 डिवाइड होगा? नहीं, ये तो 1 शेषफल हो जाएगा ना, 1/7। ठीक है, 1/7। ये नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसको हम बस लिख दिए हैं ताकि लिखने के तरीके के जैसा हम यहाँ पर लिख दिए। समझने का बात बस ये है कि 7 लेमडा जो प्लस में 1 लिखा गया है, तो हम क्या बोले हैं कि लेमडा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो आप 1 रख कर देख लीजिए, हम 1 ही नहीं 2 भी रख कर दिखाएंगे, 3 भी रख कर दिखा सकते हैं, 4 भी रख कर दिखा सकते हैं, और एक एक करके हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इसी को ना बोले हैं 7 लेमडा प्लस में 1। तो हम करें कि लेमडा, सॉरी इसको नहीं, केवल अंदर वाले को केवल लेमडा बोला गया है, बाकी जैसे बाहर है वैसे तो है ही। तो हम करें कि जो अंदर लिखा गया है, ये लेमडा जो लिखे हैं, लेमडा का कुछ ना कुछ मान आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ नंबर के रूप में हमें आंसर मिलेगा। तो हम 1 2 3 ऐसे चेक कर सकते हैं ना, पूरा नंबर को क्या जरूरी है निकालना। 1 2 3 उस टाइप से एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से समझिए। ये जो 7 लेमडा प्लस में 1 लिखा गया है, हम यहीं से बताते हैं। सबसे पहले लेमडा इज इक्वल टू हम ना 1 लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा ये समझ में आया? 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1, ये समझ में आया? 7 + 1 इज इक्वल टू में 8 हो गया। डिवाइड किससे करना है, ध्यान से देखिए, ये तो आया था ना 7 लेमडा प्लस में 1, ऊपर देखिए, सॉरी ऊपर देखिए, यहाँ पर ये 7 लेमडा प्लस में 1 दिख रहा है, डिवाइडेड बाई कितना है? 7 है, यानी कि हमें 7 से डिवाइड करना है, जो कि क्वेश्चन में पहले ही आपको पता है कि यहाँ दिया गया था। जो आ रहा है उसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, कितना मिलेगा आपको? 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डिवाइड करके खुद बताएं। यहाँ देखिए 7 में 8 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर 1 हमें जो है ना शेषफल मिला है। तो हमें कितना मिला, ध्यान से देखिए, कितना हमें रिमाइंडर आर कितना मिला? आर जो है ना शेषफल जो है ना हमें 1 मिला। ठीक है, जब आर इज इक्वल टू 1 लिए तो सॉरी लेमडा इज इक्वल टू 1 लिए तो लेमडा इज इक्वल टू अगर 2 ले रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1,
14 प्लस 1 हो जाएगा, 7 टू जा होता है 14। ये यहाँ पर देखिए 7 टू जा 14 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा 14 प्लस में 1, 14 और 1 कितना होता है 15 होता है। क्या हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। कितना मिलेगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा मिलेगा आपको शेषफल, कर कर देख लीजिए, माइंड में करिए ना। 7 टू जा कितना होता है 14 होता है, 7 टू जा 14 होता है ना। 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, इसका मतलब है शेषफल आपका 1 ही बचेगा। ठीक है, तो आप कोई भी डिजिट को उठाकर देख लीजिए या फिर कोई नंबर को उठाकर देखिए, आपको शेषफल 1 ही मिलेगा। ठीक है, बस हम इतना करें कि बस छोटा फॉर्म में लिखने के लिए इसको लेमडा ले लिया गया। क्यों इतना क्यों जाना है, इसको वैल्यू क्यों निकालना है, जब हमें मिल ही जा रहा है। लेमडा इज इक्वल टू अगर हम 1 ले रहे हैं, लेमडा इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, लेमडा इज इक्वल टू अगर आप 3 ले लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू कोई भी बड़ा नंबर आप ले लीजिए, आपको 1 ही शेषफल जब मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसका शेषफल 1 ही आएगा। तो इसको लेमडा बोलने में क्या जा रहा है, 7 लेमडा प्लस 1, बाकी 7 तो ये तो लेफ्ट साइड में था, तो ये 7 वाला यहाँ पर रख दिए हैं। ये जो 1 है इधर राइट साइड में, इस 1 को यहाँ पर है, बीच वाले के लिए बस लेमडा बोल दिए हैं। अब बोले भी हैं कि लेमडा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ नंबर के रूप में हमें आंसर मिलेगा, तो यहाँ पर उसके लिए लेमडा बोल दिए। और लेमडा की जगह पर हम चेक भी करवा रहे हैं, लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 2, लेमडा इज इक्वल टू 3, अब रखकर चेक कर सकते हैं, जो कि 2 हम यहाँ पर रखकर चेक किए, जिसमें 1 हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है। आर जो है ना हमें 1 ही ना मिल रहा है। और हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में बोला था कि हमें शेषफल ही बताना है। तो जो ये जो लिखा गया, ये तो लिखने का यहाँ पर तरीका हो गया। ठीक है, इसको हम बाद में देखते रहेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया था। 2 की घात 99 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ था, 7 था। तो इसका जो शेषफल आया वो कितना आया, 1 आया। क्यों आया कि नहीं, ठीक है। अब एक एक करके फिर से बताते हैं। जो क्वेश्चन में दिया था वो 2 का घात 99 डिवाइडेड बाई 7 दिया हुआ था। ठीक, 2 का घात 99 डिवाइडेड बाई 7 दिया हुआ था। इसको हमें क्या करना है, इस भाग देकर हमें डिवाइड करके हमें क्या बताना है कि इसका शेषफल कितना आएगा। तो हम इसके तरीकों को समझे, क्योंकि घात यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बड़ा है। तो इसके लिए क्या किए, जो नीचे 7 लिखा गया है, ये 7 को 7 ही रहने दिए, क्योंकि हमें 7 में कैसे चेंज कर सकते हैं, 7 से हमें डिवाइड करना है, कैसे चेंज करें। तो 7 को तो 7 ही रखेंगे। ऊपर वाले को चेंज करने के ट्राई किए, ऊपर वाले के लिए बस ये बोलें, जिसके मेथड को यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि 2 के किसी घात। अब हमें जो है ना 2 के किसी घात मतलब 2 की घात 3 हम उठाएं, 2 का घात यहाँ पर 3 लिए हैं। देखिए यहाँ पर 2 का घात 3 लिए हैं, जो इसमें बोला है वैसे हम लिखे हैं 2 के किसी घात। ठीक है, 2 के किसी घात मतलब हम 2 के घात 3 उठाते हैं। फिर बताया जाएगा कि इसी को क्यों 2 के किसी घात बोला है ना, तो 2 के घात 3 उठा लिए। अब हमें पता चला जब यहाँ पर 3 ले लिए तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा कि हमें 99 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 33 लेना पड़ेगा, 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 मिलेगा, यानी कि 99 मिल जाएगा। तो हो गया, ठीक तो है। तो 2 की घात हमें 3 और इसके भी जो पावर होगा वो 33 होगा। ठीक, डिवाइडेड बाई जो 7 है वो 7 ही है। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ पर समझते हैं। अब 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर 33 है, 33 यहाँ पर भी है, देखिए डिवाइडेड बाई 7 है, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है, 2 के किसी घात को हमने 2 के घात 3 उठाए, जिसका वैल्यू जो है ना 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख दिए। ठीक, बाकी इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे बोला है कि 7 में, याद रखिएगा, जो भी हमें जिससे भी हमें डिवाइड करना होगा, जिससे भी हमें भाग देना होगा ना, उसी को यहाँ पर लिखे हैं। जैसे यहाँ पर 7 से हमें डिवाइड करना है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, 7 ही लिखे हैं। अगर 6 से करना रहता 6 से करते। ठीक है, जिससे भी करना है उसको यहाँ पर लिखते। ठीक है, बस ये तरीका है, बस समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला ये समझते हैं। 7 में 1 जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त किया जा सकता है। 7 में, समझिए बात को, 7 में बोला है ना, तो हाँ 8 को हम 7 में 1 जोड़कर 8 ला सकते हैं। 7 में 1 ऐड करके या फिर 1 सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं मिलेगा। 7 में अगर 1 ऐड करते हैं तब ना हमें 8 मिलेगा। 7 और 1 8 होता है ना। सुनिए, पहले बोला है 2 के किसी घात को, 2 के घात हम 3 उठाए, 2 के घात 3 का जो वैल्यू होता है वो 8 होता है। बाकी जो घात है वो अपना घात पर हमें कोई अभी मतलब नहीं है, फिलहाल अभी हमें इससे मतलब है कि 2 के किसी घात को 2 के घात 3 उठाए, ये वाला 8 हो गया। आगे बोला है कि 7 में 1 जोड़ने या घटाने पर क्या हमें मिल सकता है। हाँ, किसी दोनों में कोई एक, ए आ बोला है। ठीक है, कि 7 में 1 जोड़ने या फिर घटाने पर क्या मिल सकता है। हाँ, 7 में अगर 1 जोड़ रहे हैं तो हमें 8 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 में 1 जोड़ दिए तो 7 और 1 8 होता है ना, तो चेंजेस तो कुछ नहीं आया। कुछ चेंज आया रहता तब ना कुछ बोलते हैं, यहाँ पर तो चेंज आया ही नहीं। 7 और 1 क्या है, यहाँ पर 8 होता है, तो 8
बाकी घात जैसा है वैसा ही है। घात डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है, तो 7 नीचे ही है, ठीक है। पर इसमें दोनों बोला है कि एक जोड़ने या फिर घटाने, क्या ऐड करके या सबट्रैक्ट, दोनों तरीका से किसी एक तरीका से आपको लाना पड़ेगा। तो हमें जोड़ने से मिल गया, ऐड करने से मिल गया, तो हम यहाँ पर ऐड वाला लगा दिए। अगर सबट्रैक्ट करके मिलता है तो हम माइनस का यहाँ पर साइन लगाएंगे। पर यहाँ पर माइनस का जब आप साइन लगाएंगे ना, तो 7 में से 1 सबट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो क्या यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, नहीं, 6 तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, हमें 6 चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 7 + 1। बाकी इसमें और क्या किया गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, जब 7 + 1 की घात 33 आया, डिवाइडेड बाई जो 7 लिखा हुआ है, इसको जो है ना, ये प्रसार इसका लिखा गया, प्रसार यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर किधर है, यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, देखिए यहाँ तक इसका पूरा एक्सपेंशन लिखा गया है। पूरा प्रसार लिखने के बाद हम कहें कि बताइए इसमें क्या 1 7 मिलेगा, हाँ 1 7 कहाँ से, सॉरी ऐसे कितने टर्म है जिसमें 1 7 मिलेगा। तो शुरू से शुरुआत हुआ है ना, पहला टर्म में होगा, सेकंड वाले टर्म में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, इस टाइप से आगे जाते जाते लास्ट वाला जो टर्म है उसमें ही बस 7 का घात 0 लिखा गया है। 7 का पावर 0 है, इसका मतलब क्या है कि 7 उसमें है ही नहीं, ठीक है। एक बार भी 7 नहीं है। हम पूछे हैं एक बार भी 7 ऐसे कितने टर्म है जिसमें है, तो बस लास्ट वाले टर्म को छोड़कर उससे पहले वाले जितने भी टर्म है उसमें 1 7 तो जरूर है। आप खुद देख सकते हैं कि 7 का घात यहाँ पर 33 है, 7 का घात यहाँ पर 32 है, बाकी बीच में डॉट डॉट का साइन है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नहीं है, इसमें भी होगा ना, होगा नहीं। अब खुद यहाँ पर सोच सकते हैं कि लास्ट वाला, इसमें जो लास्ट वाला में आया डॉट डॉट के बाद जो लिखे हैं उसमें 7 का घात 1 है, 1 है, इसमें 1 7 तो जरूर है, तो इससे पहले वाला होगा तो उसमें भी तो 7 होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे। अब 1 7 हमें मिला, कम से कम मिनिमम हमें 1 7 मिला ना, इतना में मिनिमम 1 7 मिला, तो हम 1 7 यहाँ पर उठा लिए। बाकी यहाँ पर जब 1 7 उठा लिए तो एक सब में 1 7 कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 का घात 33 है, यानी कि 7 का घात इसमें अब 32 हो जाएगा, तो 7 का घात यहाँ पर क्या हो गया, 32 हो गया, ठीक है। इस टाइप से अंदर वाला और भी लिख दिए हैं। बाकी ब्रैकेट के यहाँ पर साइन लगाया गया ताकि पता चले कि कितने में से कॉमन लिए हैं। अब ये वाला तो कॉमन में चला गया, लास्ट वाला जो टर्म है ये कॉमन में नहीं, सॉरी इसमें जो है ना 7 मौजूद नहीं था। 7 मौजूद ना होने के रीजन इसे जो है ना बाहर रखा गया है ना, इसमें 7 है ही नहीं, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे। तो 33C3 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर है 1, सॉरी 7 का घात, यहाँ पर 7 का जो एक्सपोनेंट के रूप में वो 0 है, तो वो भी 1 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, मतलब तीनों 1 हो गया, तो तीनों को 1 लिख दिए। अब इसके अगले वाले स्टेप में क्या किया गया है कि हम बोले हैं ना कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसको हम लेमडा ले रहे हैं, तो 7 लेमडा इसके लिए। और यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, तो प्लस में 1 यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। मतलब ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर किधर है, ये जो लिखा हुआ था ना, यहाँ देखिए 7 + 1 की घात 33, इसका वैल्यू कितना आया, 7 लेमडा + 1 आया, तो 7 लेमडा + 1, सब में आप लेमडा मान सकते हैं ना, एक कांस्टेंट के रूप में आप लेमडा सब में मान सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए उसमें क्या है, वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। मानने का मतलब हर चीज़ का ये थोड़ी ना है कि हम मानने के लिए गा रहे हैं, उसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए। 7 लेमडा + 1 के रूप में आया ये वाला, बाकी डिवाइडेड बाई जो 7 लिखा हुआ है वो तो वैसा ही है। अब यहाँ पर आपको बताने के लिए कि लेमडा के प्लेस पर हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, और फिर देखेंगे कि हमें सेसफल कितना मिल रहा है, तो उसके लिए हम नीचे लिए भी हैं। देखिए यहाँ पर 7 लेमडा + 1, ये यही तो वही तो लिखा हुआ है। इसके डिवाइड में ऊपर 7, मतलब 7 से हमें इसको डिवाइड करना है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पर खुद तो देख लीजिए ना, नीचे 7 लिखा गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 से हमें डिवाइड करना है, बस केवल ऊपर वाले को चेंज किए हैं। तो ऊपर वाले को चेंज करते करते हमें 7 लेमडा + 1 के रूप तक पहुँच गए। बाकी डिवाइड हमें किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 7 लिख सकते हैं, नहीं तो जो आएगा यहाँ पर भी 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू सबसे पहले 1 लिए, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 लेने पर देखिए यहाँ पर 7 × 1 एंड प्लस में 1, ये आप खुद से देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, 7 + में 1 हो गया। अब 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर 8 हो गया। देखिए यहाँ पर 8 लिखे हैं, 8 डिवाइडेड बाई 7, किससे डिवाइड करना है, जो आया उसको किससे डिवाइड करना है, 7 से करना है। जैसे क्वेश्चन बोला था 7 से 8 को डिवाइड करेंगे हमें 1 मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा वो तो 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा। फिर इसी टाइप से ये कैसे मान ली, ये कैसे हम कह सकते हैं कि 1, अगर लेमडा इज इक्वल टू 1 लिए तो 1 हमें आया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका सेसफल 1 आएगा। केवल एक से तो नहीं कह सकते हैं ना, इसीलिए कहा फिर से ले लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू 2 भी लेकर देख लेते हैं। अगर 2 पर भी आ जाएगा 1 ही सेसफल, तो फिर उसके आगे क्यों निकालें,
निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमडा इज इक्वल टू 3 ले लिए तो 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 7 2 जो होता है 14 और प्लस में 1, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 14 प्लस 1 लिखा गया। 14 और 1 कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 15 डिवाइडेड बाई अब 7, मतलब 15 जो आया उसको किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जब 14 हो जाएगा और 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखा गया है। ठीक, तो ये जो है ना लेमडा इज इक्वल टू जो वैल्यू लिया जा रहा है ना, ये जरूरी नहीं है लेना, बस ऐसे बता रहे हैं कि हाँ इसका वैल्यू ऐसा हो सकता है कि 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या फिर कोई एक बड़ा वैल्यू है। ठीक है, अभी कहें कि इसमें कुछ देर पहले कि इसमें एक्स वाई नहीं है, इसमें केवल जो है ना बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ये सेकेंड जो टर्म है इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये और भी बीच में जो होगा उसका कुछ ना कुछ हमें एक मान के रूप में, एक वैल्यू के रूप में, एक संख्या के रूप में हमें कुछ मिलेगा, तो कोई ना कोई मिलेगा ना, तो हमें क्या जरूरी है उतना निकालने का। हम सीधा से यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू उसको हम लेमडा मान लिए, लेमडा मानने के बाद लेमडा के प्लेस पर वैल्यू रखकर चेक कर ले रहे हैं कि कितना आ रहा है। अब इस टाइप से चेक कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। चेक किए तो हमारा जो 1 आया, तो इसका मतलब है कि 1 इसका सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और लिखने के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, जिसको अभी बताए भी हैं कि आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो किया गया है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 ऊपर ऐसा ही ना लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखे हैं 7 लेमडा प्लस 1 इसी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इसी टाइप से ना लिखा गया है, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको इसी टाइप से लिख सकते हैं कि दो पार्ट में प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाला प्लस के पहले 7 लेमडा लिखा गया है, तो 7 लेमडा को भी 7 से डिवाइड करना है और 1 को भी 7 से डिवाइड करना है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 7 लेमडा डिवाइडेड बाई 7 लिख दिए, बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन दे दिए। यहाँ पर देखेंगे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 है, इसको भी तो डिवाइड करना है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 दोनों को अलग अलग किए, ये वाला डिवाइड हो गया तो इधर इज इक्वल टू में इधर सॉरी इज इक्वल टू इस लेमडा बचा तो लेमडा यहाँ पर लिख दिए, प्लस 1/7 हुआ, लेमडा प्लस 1/7, तो ये जो 1 हुआ ना यही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऊपर ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा ना। ठीक है, तो इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 1 बचा, तो बाकी इसमें पूरी तरह से समझ में नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर हम इस टाइप से बता दिए हैं। ठीक है, अब ये जो पेज पर जो क्वेश्चन था उसको तो बनाने के लिए अलग पेज लिए थे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करके है ना जब पेज भेजना होगा हम बता देंगे। ठीक है, बता नहीं देंगे मतलब लिख कर भेज देंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो समझ लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि 2 की जो घात बोला है वो 2024 है। ठीक है, इसको जो है ना 70 से हमें डिवाइड करना है, तो इसके लिए भी इस टाइप से यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 17 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बस लिख दिए हैं, उसमें क्या है कि 2024 ऊपर होता है, बाकी जिसको डिवाइड करना है वो तो ऊपर ही ना होगा, जिससे करना है वो नीचे हो जाएगा, 17 नीचे हो गया। अब इसके लिए कैसे सोचें, उसी टाइप से इसमें भी हमें उसी टाइप से कि 17 प्लस में 1 या फिर 17 माइनस में 1, इसी टाइप से। अब 17 प्लस 1 18 होता है और माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। इसके पहले वाला याद है कि नहीं, उसमें क्या किए थे 7 प्लस 1 लिखा गया था ना कि 7 में 1 ऐड करके या 1 सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, 7 में या तो 1 ऐड करके लाइए या फिर 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करके लाइए, इस टाइप से आप लाएंगे है ना, पर 7 तो आना चाहिए इसमें। तो ये जो 8 लिखा हुआ था वो हमें जो है ना 2 के घात में मिल गया। ये जो 8 लिखा था ना ये 2 का घात क्यों होता है ना, ये 2 का घात क्यों होता है, तो 2 के घात क्यों में हमें 8 मिल गया था, तो इसलिए इसको हम एक्सेप्ट किए थे है ना, इसको ले लिए थे, पर 6 को नहीं लिया गया था। क्यों, क्योंकि 2 के घात 2 का ऐसा कोई घात नहीं जिसमें आपको 6 मिल जाए। क्या ऐसा 2 का कोई पावर था जिसमें 6 आपको मिले? 2 का घात 2 कितना होता है, फिर सुनिए बात को, सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे। 2 का घात 2 कितना होता है 4, 2 का घात 3 कितना होता है 8, तो 6 कहाँ हमें मिला, 6 नहीं मिल सकता, इसलिए इसको नहीं लिया गया, सब्ट्रैक्ट वाला छोड़ दिया गया, जिसमें ऐड किया गया है उसको लिए हैं। ठीक, उसी टाइप से इसमें भी है कि जो 2 का घात है वो 2024 है, तो इसको भी किस रूप में समझेंगे, उसी टाइप से जैसे उसमें लिखा गया था कि 2 के किसी घात को क्या हम 17 प्लस 1 या 17 माइनस 1 के रूप में क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें 17 से ही डिवाइड करना है। तो इसलिए सुनिए
क्या बोले कि 2 के, ये जो 2 लिखा है ना, 2 का घात यहाँ पर तो 2024 है, सॉरी 2004 है, पर हमें क्या करना है कि 2 के किसी घात को क्या 2 के किसी घात को क्या 17 + 1 या फिर 17 - 1 के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो पहले बात ये समझना पड़ेगा कि 17 - 1 कितना होता है, 16 होता है। 17 + 1 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर कितना अच्छा हमें मिल गया, यहाँ पर 16 वाला। 2 का घात 4 16 होता है ना। क्या ऐसा 2 का कोई ऐसा पावर है, 2 का ऐसा कोई घात है जिसमें आप बता दें कि 18 आता है। 2 के घात अभी बोले हैं कि 2 के घात जो 2 होता है वो 4 होता है। 2 के घात 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 के घात 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 के घात उसके बाद अगर 5 लेते हैं तो 32 हो जाएगा ना। 18 तो मिल ही नहीं रहा है, तो 18 को नहीं लेंगे। जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, घात यहाँ पर किस पर घात है, 2 पर घात है। तो हम क्या बोले कि 2 के किसी घात, 2 के कोई भी घात ले लीजिए, सॉरी लीजिए ना, पर आपको क्या लाना पड़ेगा, फिर से बोल रहे हैं कि 2 के किसी घात को, ठीक है, 2 के किसी घात को क्या 17 + 1 के रूप में लिख सकते हैं या 17 - 1 के रूप में लिख सकते हैं। पहले बात ये समझना पड़ेगा कि 17 - 1 कितना होता है, तो 16 होता है। 17 + 1 कितना होता है, तो 18 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बाद की बातें, हो सकता है ये समझ में नहीं आए। सीधा सा इतना ही क्वेश्चन है कि 2 के किसी पावर को, 2 के कोई ऐसा घात उठाकर लाइए जिसको 17 + 1 या फिर 17 - 1 के रूप में लिखा जा सके। तो हमें पता है कि 2 का घात जो 4 होता है ना, वो 16 होता है। तो हम यहाँ पर 16 लिखें। अब 16 को क्या हम 17, ये इसी दोनों पर बस ध्यान देना है कि 17 - 1 के रूप में लिख सकते हैं या 17 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें देखना है 17 और 1 18 हो जा रहा है, तो हमें 18 तो चाहिए नहीं, हमें 16 चाहिए, यानी कि 17 - 1 लेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 - 1, 17 - 1 यहाँ पर लिख दिए। अब जानते हैं कि हाँ 17 - 1 कितना होता है, तो 16 होता है, तो 16 तो हो गया। कितना सिंपल सा बात है कि क्या 2 का ऐसा कोई घात है जिसको हम 17 + 1 या फिर 17 - 1 के रूप में लिख पाए। ये चीजें हर जगह होगा। इसमें क्या है कि 17 + 1 बोला है, 17 - 1 जिससे हम बोले हैं ना, जिससे डिवाइड करना है उसी में। जैसे अगर हम 4 से यहाँ पर अगर 4 लिखा रहता है ना, इधर लेफ्ट साइड में बताते हैं, अगर यहाँ पर 4 लिखा रहता है तो आपको इस टाइप से लाना पड़ता। ठीक है, 4 + 1 या 4 - 1 कि 2 का यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ 17 जो लिखा हुआ ना, अगर यहाँ पर 4 रहता और इसी टाइप से कोई बड़ा नंबर ऊपर रहता तो उसको हम क्या करते, उसको भी करते कि क्या ऐसा 2 के किसी घात को क्या 4 + 1 के रूप में या 4 - 1 के रूप में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5 यहाँ पर लेते, 6 रहता तो 6 लेते। ठीक है, जो रहता वो लेते। यहाँ पर हमें 17 दिया हुआ है, तो 17 + 1 या 17 - 1 जो कि यहाँ पर सामने लिख दिए हैं, 17 + 1 या 17 - 1 के रूप में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके रूप में क्या लिख सकते हैं। तो हम बस इतना कहें कि एक बार जरा सोच लीजिए कि 17 + 1 कितना होता है, तो 18 होता है। 17 - 1 कितना होता है, तो 16 होता है। इसका मतलब है कि हमें 16 और 18 लाना है, 2 का ऐसा कोई घात जो कि 16 आ जाए या फिर 18 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 18 तो नहीं आ पाएगा, 2 का ऐसा कोई घात नहीं जिसमें 18 आपको मिले, पर 2 का ऐसा घात है जिसमें 16 मिल जाएगा। 16 किस में मिलेगा, तो 2 के घात 4 में आपको 16 मिलेगा, तो इसलिए 2 के घात 4 ले लिए। उसी चीज को यहाँ पर भी लेंगे, 2 का यहाँ पर जो पावर लिए वो 4 ले लिए। तो जब यहाँ पर 4 आ गया तो ऊपर कितना होगा, ऊपर कितना लिखें ऐसा पावर जो कि हमें 2004 मिल जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद घात घात तो मल्टीप्लाई, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 5000 अगर 1 लेते हैं, सॉरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500 अगर 1 लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 501 है। ठीक है, इस 4 में इससे मल्टीप्लाई किए तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे तो 4 में 0 से किए तो 0 और 4 में 5 से किए तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे से 17 जो है वो तो ऐसा ही। ठीक, करना इसमें क्या है, 2 की घात 4 हमें मिला है तो 2 की घात 4 यहाँ पर लिख दिए। अब जब 2 की घात 4 मिला है तो ऊपर कितना लिखे कि हमें 2004 मिले। यहाँ पर जो लिखा है ना 2004, ये कैसे मिलेगा। अरे तो चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। 501 तो लेंगे, चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं इसको, जैसे लिखा गया है बस इसके रूप को बस चेंज कर रहे हैं, बाकी वही तो है। 2 की घात 4 कितना होता है, सॉरी इसी में से ना, इसमें से जो 2004, ये 2 कितना बार है, 2004 बार है,
तो इसमें से 4 2 हम यहाँ पर ले लिए हैं। कितने 2? 4 2 ले लिए हैं, बाकी ऊपर 501 हो गया। ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसमें सीधा सा देखिए 2 की घात अगर हम 4 ले लिए तो इसमें 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है ना इतना मिल जाएगा, जिससे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या लिखे थे कि हाँ 16 की घात 501 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो 17 है वो 17 ही होगा। ठीक है, अब जो ये 16 लिखा गया है, क्या इसको हम 17 के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 17 माइनस 1 कितना होता है? 16 होता है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। बाकी 501 ऊपर है तो 501 ही, नीचे 17 है तो 17 है। ठीक है, अब फिर से इसको चेक करेंगे, ये वाला जो है ना इसको फिर से चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे? इसका प्रसार लिखना है। ठीक है, यहाँ पर उसका प्रसार लिखा गया 17 माइनस 1 घात जो 501 है उसको लिख दिया गया यहाँ पर 501 से 0। ठीक है, बस आप ऐसे समझिए कि ठीक है लिख दिया गया। ठीक, वो बाद में आप देखते रहिएगा, जो समझना है उसको समझिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया गया। लिखने के बाद जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे कि हाँ आपको इसमें 17 खोजना पड़ेगा। इसमें जो है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या खोजना था? 7, क्योंकि उसमें 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 17 खोजना पड़ेगा क्योंकि 17 से डिवाइड करना है हमें। तो पिछले में जैसे यहाँ पर 7 खोजे थे, यहाँ पर 17 खोजेंगे। क्या इसमें एक 7 मौजूद है? अरे इसमें एक 7, सॉरी इसमें एक 17 नहीं, 501 17 है। ठीक है, हम कम से कम एक बोल रहे हैं, तो हाँ कम से कम एक पहले वाले टर्म में भी है, इसमें भी है ना, एक कम से कम एक मिल रहा है ना, एक से तो कितना ज़्यादा है इसमें। फिर इसी टाइप से लास्ट वाला के एक पहले वाले टर्म में देख रहे हैं, तो इसमें जो है ना 17 के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। ठीक है, मतलब एक बार 17 इसमें है, और सबसे लास्ट वाला टर्म में 17 की घात 0, पहले टर्म की घात 0 हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि 17 इसमें एक बार भी नहीं है। तो फिर से इसमें लास्ट वाले टर्म को अलग हटा देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे उससे एक पहले वाले टर्म तक। ठीक है, ये बात आप समझिए, हर बार इसको करना जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, लास्ट वाला टर्म में हो ही नहीं रहा है, 17 मिल ही नहीं रहा है, मतलब हर बार। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं तो उसमें 7 लास्ट वाले टर्म में नहीं मिला है। ठीक, यानी कि उससे एक पहले वाला टर्म तक है ना 17, इसमें एक 17 है ना, कम से कम एक, फिर इसके पहले वाला में 2 होगा, मतलब फिर इस टाइप से रहेगा ना। इससे पहले वाला में तो एक 17 कम से कम रहेगा ही। तो ठीक है, हम यहाँ पर 17 कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर भी पूरा नहीं देखना है, जो बोल रहे हैं उसको पहले देखिए। ठीक है, 17 कॉमन ले लिए, इसका मतलब है कि इसमें से एक 17 कम हो जाएगा, इसमें से भी एक 17 कम हो जाएगा, इसके आगे वाला में भी एक 17 कम हो जाएगा, जिसमें से कॉमन लिए हैं। तो इसमें से जो 17 की घात 501 है, तो यहाँ पर देखिए 17 की घात 500 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आप समझने लायक चीज़। ठीक है, कि हाँ एक एक कॉमन लिए तो एक एक कम हो गया 17, तो एक एक हम यहाँ तक कम ले लिए। ठीक, सॉरी कम हो गया। बाकी यहाँ पर हम ब्रैकेट का साइन लगा दिए क्योंकि इसी में से लिए हैं कॉमन, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर फिर से प्लस का साइन हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है, यही प्लस का साइन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 501 सी 501 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 17 की घात 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कितना लिखा हुआ है? -1 की घात 501 है। जब घात विषम है इसका मतलब है कि इससे बाहर जो है ना -1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया बात? अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेमडा हम ले लेंगे, इतना दूर तक ये जो लिखा हुआ है ये लेमडा हो जाएगा। तो 17, ये 17 हो गया, लेमडा -1, समझ रहे हैं बात को? 17 लेमडा -1, ये ठीक है ना, 17 लेमडा -1, मतलब इससे क्या निकलेगा? तो -1, तो यहाँ पर -1 हो गया, और ये वाला जो है ना इसको लेमडा मान लिए, लेमडा हो जाएगा। बाकी इससे पहले 17 है तो 17 हो गया। ठीक है, अब फिर से अब लेमडा का कोई भी वैल्यू, यहाँ पर भी वही बात है कि इसमें जो भी एक्स वाई कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें इसका भी वैल्यू एक नंबर के रूप में आएगा, और कोई ना कोई नंबर ही ना होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। तो ठीक है, तो लेमडा के प्लेस पर रखकर हम लोग चेक कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है, अब जो ये आया 17 लेमडा -1, ये किसका आया है ना, इसी का ना आया। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है 17 -1 की घात 501, ये क्या आया? 17 लेमडा -1 के रूप में आ गया। ठीक है, डिवाइड किससे करना है? 17 से डिवाइड करना है। अब इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं,
ये यहाँ पर नहीं, नीचे लिखते हैं। ठीक है ना। पहले ऊपर वाला जैसे समझ लेते हैं, 17 लेमडा माइनस वन, ठीक है ना। ऊपर जो आया था 17 लेमडा माइनस वन डिवाइडेड बाई हमें किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, 17 से करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए, 17 लेमडा माइनस 17 प्लस 16। ये जो वन लिखा हुआ है, ये वन लिखा हुआ है ना, इस वन को क्या हम 17 प्लस 16 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 17 प्लस 16 माइनस है आगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन ही ना मिलेगा, मतलब माइनस में वन मिलेगा। माइनस वन यहाँ पर है, देखिए माइनस वन लिखा हुआ है, 17 लेमडा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 17 लेमडा है। इसके बाद यहाँ पर माइनस वन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस वन, ठीक है। बाकी नीचे 17 है तो नीचे 17। पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर आपको जैसे बताया तो वैसा ही बता देंगे। पहले इसको तो समझिए, इज इक्वल टू में यहाँ पर देखिए 17 लेमडा 17 लेमडा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसको डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखिए, ये जो 17 लेमडा माइनस 17 है ना, इसको यहाँ पर लिखिए 17 लेमडा माइनस 17, ठीक है। ये जो 17 लिखा हुआ है, इस 17 से इन सबको ना डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर हम एक साथ लिख दें। यहाँ पर देखिए 17 लेमडा माइनस में 17, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों को एक साथ रखें। 17 लेमडा माइनस 17, 17 लेमडा यहाँ पर देखिए माइनस 17 डिवाइडेड बाई 17। यहाँ पर है प्लस का साइन, यहाँ पर दिए प्लस का साइन, ये है 16 लिखा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, इसको भी 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 17 से 17 ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। ओनली यहाँ पर लेमडा बचेगा, लेमडा बचेगा ना ओनली। यहाँ पर प्लस में 16 डिवाइडेड बाई 17, इसका मतलब है कि इसका जो सेसपल आया वो 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 तो डिवाइड नहीं होगा, है ना। 16 छोटा है ना, 17 से 16 छोटा है, जो छोटा रहता है वही तो सेसपल हो जाता है ना। तो हो गया यहाँ पर सेसपल, यहाँ से 16 आ गया, ठीक है। बाकी अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे देखिए, यहाँ तक तो ठीक है ना। ये वाला ऊपर जो लिखे थे कि हाँ जो वैल्यू आया था, ऐसे लिखा हुआ था, है ना, 17 माइनस वन घात 501 था। इसको जब सॉल्व किया गया था 17 लेमडा माइनस वन, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना, इसी का ना आया था 17 लेमडा माइनस वन, 17 लेमडा माइनस वन डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे समझ लेते हैं कि लेमडा का वैल्यू आप रख कर चेक कर सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू, समझ में आया बात। लेमडा इज इक्वल टू अगर 1 ले रहे हैं तो 17 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17। 17 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 होगा, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 16 आपको मिलेगा, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 17 हो गया, ठीक है। इसका मतलब है, अब आप खुद सोचिए ना, 17 से डिवाइड करेंगे, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, क्यों ऐसा डिवाइड करेंगे, ये होगा, इसका मतलब है 16 ही इसका सेसफल हो जाएगा, ठीक है। लेमडा इक्वल टू 2 रखकर चेक कर लेते हैं। आपके सामने किए हैं, ठीक है। 17 टू जा कितना होता है, 34 होता है, माइनस 1 हो जाएगा। 34 माइनस 1 कितना होता है, 33 होता है। अब 17 से डिवाइड करके देख लीजिए, करके भी बता दे रहे हैं, माइंड में कर सकते हैं। 17 टू जा 34 होता है, नहीं तो नहीं लगेगा ना, ठीक है। 16 सेसफल आया, इस टाइप से आगे आप रखकर चेक कर सकते हैं कि सेसफल ही हमें निकालना था, क्वेश्चन बोला था, सेसफल निकालने के लिए सेसफल हमें मिल गया 16, ठीक है। इस टाइप से भी 16 आया। बाकी ये लिखने के तरीका जैसा, हाँ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। ये भी आप सीखना चाहें तो बहुत अच्छा है, इसको भी सीख लीजिए। इसमें क्या है, यहाँ पर -1 लिखा हुआ था, तो इसको -17 प्लस में 16 हो गया। अब माइनस आगे लगा हुआ है, सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 2 का घात 2003 है को 17 से विभाजित किया जाता है, तो हमें यहाँ पर भी सेसफल बताना है। इसमें भी आपको 17 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बता दे रहे हैं, 17 से डिवाइड करना है, इसका मतलब यही है।
और 2 का घात ही उसमें भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 का घात 203 लिखा है, ठीक है। तो इसमें भी जो जैसा अभी तक कर रहे हैं वैसा ही होगा इसमें भी, कि सुनिए बात को, 2 के ऐसा घात लेकर आइए जो कि यहाँ पर तो लिखे हैं, यहाँ पर 17 -1 में आ जाए या फिर 17 +1 में आ जाए, ठीक है। ठीक है, 2 के ऐसा कोई घात है क्या, 2 के ऐसा कोई घात है जो 17 -1 के रूप में लिखा जा सके या फिर 17 +1 के रूप में लिखा जा सके, क्या ऐसा कोई घात है? तो इसमें तो था, इसमें 2 के घात 2004 था, तो इसमें तो हम निकाल लिए हैं कि हाँ 2 के घात 4 जो है ना, उसको जो है ना 2 के घात जो 4 होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो इस 16 को हम 17 -1 के रूप में लिख सकते हैं। 18 को नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया है, नहीं लिए हैं। उसी टाइप से वो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके लिए भी सोचिएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा लिखे हैं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, ठीक है, कि 2 की घात 2003 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू में 2 की घात 3 और ये 2 की घात 2003 डिवाइडेड बाई 17, ये आपको सोचना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इतना बस लिख दें, अगर हिंट इतना समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। और पहले इस क्वेश्चन का पहले खुद से इसको पहले प्रैक्टिस करेंगे तब पॉसिबल है ना, ये समझ में नहीं आया तो फिर ये कैसे आएगा, ठीक है। पहले जो 2 क्वेश्चन कराए हैं इन दोनों को पहले अच्छे से पहले प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको बताएं, ठीक है। थैंक यू।